मुहर्रमुल हराम की आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बैनर्स और पोस्टर्स अवेसा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। सेफ सिटी अथॉरिटी को ख़राब कैमरे ठीक करवाने की हिदायत। वॉल चॉकिंग पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्त में लाने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क कौम को नफरत, तासुब और फिरकाबाजी से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अशूरा, जलूसों और मजालिस के दौरान बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। तमाम इस्लामी पब्लिक कमेटियों को फाल और पूरी तरह मुतहरिक किया जाए। 9 मई जलाओ घिराव केस। बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कल दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से 15 जनवरी को दरखास्तें दायर की थी। टाउन हॉल में लारी अड्डे की नीलामी के दौरान ठेकेदारों का वॉकआउट। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 16% टैक्स आयद करने पर ठेकेदार वॉकआउट करके एडमिनिस्ट्रेटिव लारी अड्डा के मुताबिक ठेकेदारों को SOPs के मुताबिक 16% टैक्स अदा करना होगा। लारी अड्डे की नीलामी अब 6 जुलाई को दोबारा की जाएगी। हमने आवाम की ज़रूरियात और उमंगों के साथ इस बजट को जोड़ा है। ये सेहत का पंजाब है, ये रोज़गार का पंजाब है, ये पुरएतमाद औरत मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का पंजाब है, जिसमें सिर्फ दिन रात आवाम की खिदमत हो रही है। पंजाब का बजट ज़ीरो टैक्स है। सूबे में जारी मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत में दिन रात काम हो रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पंजाब असम्बली में तकरीर। बोली, हमने बजट को अवाम की उमंगों के साथ जोड़ा है। हुकूमत में आए तो हमें डिफ़ॉल्ट होता पाकिस्तान मिला। पंजाब के अवाम को रिलीफ मिल रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में MPA बिलाल यामीन की घड़ी गायब होने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बिलाल यामीन ने शाहिद न मिलने पर एजाज शफी से ऐवान में माफ़ी मांग दी। बिलाल यामीन का कहना था, मैंने दोस्तों के हमरा उस दिन की वीडियो देखी, मुझे एजाज शफी के खिलाफ सबूत नहीं मिला। शायद मेरी उस घड़ी से उनसियत थी जो मैंने एजाज शफी का नाम लिया। सफारतकारी के मैदान में तारीख साज किरदार अदा करने वाली बाहिम्मत ख़वातीन कौम का सरमाया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी पर ख़वातीन सफारतकारों को खराज तहसीन कहा। बिसारत से महरूम पाकिस्तानी सफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी बसीरत का लोहा मनवाया। पंजाब के मातहत अदलिया की 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर से एडिशनल सेशन जज ज़हीर अहमद, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद शामिल, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल, एडिशनल सेशन मोहम्मद ज़ुबैर गौरी भी शामिल। लाहौर से एडिशनल सेशन जज इफ्तिखार हुसैन, एडिशनल सेशन जज आबिद अली शामिल। तब्दील होने वालों में लाहौर से एडिशनल सेशन जज शकील अहमद, एडिशनल सेशन जज साइमा हुसैन शामिल। लाहौर समेत दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तब्दील होने वालों में शामिल। एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस मोहम्मद उस्मान तनवीर का तबादला हेड क्राइम सर्विलेंस यूनिट वज़ीर आला ऑफिस तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हब्स की कैफियत ने मुस्तकिल बुनियादों पर शहरियों का इम्तिहान लेने की ठान ली। हब्स की बढ़ती शिद्दत मानसून की आमद करीब आने का इंदिया दे रही है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बारिशों के नए सिलसिले की आमद मतवक्के है। बादलों का नया सिलसिला मुमकिन तौर पर अच्छी बारिशों का बाइस बनेगा। ईरान इसराइल जंगबंदी का ऐलान। खलीजी ममालिक के लिए PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। लाहौर से मदीना की परवाज़ PK 713 7 घंटे ताख़ीर का शिकार रही। इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ PK
245 15 घंटे ताखीर के बाद रवाना। खित्ते में जंगी सूरत हाल के बायस PIA का खलीजी ममालिक के लिए फिजाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ था। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर ई-गेट्स की तनसीब में बड़ी पेशरफ। जर्मन माहिरीन के दौरा पाकिस्तान ई-गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर लिया गया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर ई-गेट्स की तनसीब होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ई-गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुदकार निज़ाम के तहत बरखरफ्तारी से इमिग्रेशन मराहिल तय कर सकेंगे। दुबई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज पाकिस्तान एंड अमरीका के CEO की मुलाकात। ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल मौजूद है। गवर्नर पंजाब से रावलपिंडी, इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पार्टी वर्कर्स को अहम हिदायत भी दी। बोले, अपने गिले शिकवे दूर करके अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखें। वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनेंगे। CPEC के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग और दीगर मामलात बेहतर हुए। पाकिस्तान में एनर्जी की लागत 16 सेंट से 9 सेंट हुई। साबिक वफाकी वजीर पैटर्न एंड चीफ डॉक्टर गौहर एजाज का खिताब। कहा, वक्त का तकाजा है चीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को नई बुलंदियों पर ले जाएं। पाकिस्तान के पास खित्ते में सबसे सस्ती अफराधी कुव्वत है। पाकिस्तान और चीन ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए अगले 5 सालों में $100 बिलियन की एक्सपोर्ट शेयर करें। कोर कमांडर लाहौर की UMT के असातिज़ा और तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मार्का हक के मुख्तलिफ पहलू पर सीर हासिल गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह को ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का समर करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन खिताब में कहना था, बुनियानुल मरसूस ने दुनिया पर पाक फ़ौज की ताकत को अयां कर दिया। कौम के मुमार उसातिज़ा कराम को सलाम पेश करता हूँ। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों का किरदार कलीदी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के एजाज़ में लाहौर हाई कोर्ट में चाय का एहतमाम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तिहाक इब्राहिम की भी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने तकरीब में शिरकत की। ओवर बिलिंग की शिकायत का मामला। लेस्को इंतजामिया की गलत मीटर रीडिंग की शिकायत ख़त्म करने के लिए इकदाम। सारिफीन अपने मीटर की रीडिंग अब खुद ले सकेंगे। लेस्को की जानिब से अपना मीटर अपनी रीडिंग एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जाएगी। चंद हफ्तों में एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के यूनिफॉर्म का मसला हल। कैदियों को अब साल में 4 बार वर्दी मिलेगी। सेक्रेटरी दाखिला ने नए यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी। नए वर्दियों की खरीदारी के लिए महकमा जेल खाना जात को फंड्स भी जारी कर दिए गए। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी खत्म करवाने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस इनवार हुसैन ने 74 डीलरों की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट बरामद करने की इजाज़त देती है। कस्टम ड्यूटी अदा करके कारोबार कर रहे हैं। आइन हर शहरी को कारोबार करने का हक देता है। पंजाब हुकूमत ने वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी आयद कर दी है। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेटों की दुकानों को सील कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असलाहत बारे इजलास। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, सेटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और लैंड एक्विजिशन सिस्टम में बेहतरी का जायजा लिया गया। SMBR नबील जावेद का कहना था, तमाम खाली असामियों पर मुकर्रर मुद्दत में तैनाती यकीनी बनाई जाए। शहरियों का एतमाद शफाफियत से ही बहाल किया जा सकता है।
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने म्यूनसिपल ऑफिसर समेत मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी इम्तहान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तकरीबन 50,000 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तहानात 28 और 29 जून को लाहौर समेत पंजाब के 7 डिवीजन्स में लिए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सदर डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च, जिसकी क़यादत एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने की। फ्लैग मार्च में सदर डिवीजन के तमाम डीएसपीज़ और एसएचओज़ ने हिस्सा लिया। एसपी सदर का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और सिक्योरिटी इंतज़ामात को यकीनी बनाना है। मिलिट्री ट्रायल से सजा याफ्ता मुजरिम जावेद अकरम की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के खिलाफ दरख्वास्त वफाकी हुकूमत के वकील शकील पाशा ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड नादरा की जानिब से ब्लॉक नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने नादरा की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। इसराइल अमेरिका के हर हुक्म को मानेगा। ईरान पर इसराइली जारियत आलमी गुंडागर्दी की इंतहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था, मिली यकजहती कौंसिल के मरकजी कायदीन कॉन्फ्रेंस जल्द लाए अमल का ऐलान करेगी। गजा पर जंग बंदी मुआहिदा हमास फ़लस्तीनियों के इस्तकामत की फतह है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास रावलपिंडी सरगोदा गुजरावाला डीजी खान में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायज़ा लिया। इजलास में चारों डिवीजनों में सफाई की सूरत हाल, चैलेंजेस और दीगर अमूर पर गौर किया गया। ज़ीशान रफ़ीक का कहना था, अवाम का एतमाद वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायज़ा जारी रहेगा। महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। सरकारी नरखों में 5 सब्जियां और 2 फल मज़ीद महंगे हो गए। अदरक 680, लीमू 500, लहसुन 350, टमाटर 100 रुपये किलो फ़रोख्त, टिंडी 250, शिमला मिर्च 160, करेले, बैंगन और आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। फलों में जामुन 450, फालसा 350, खुबानी 320, आम 270 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की कीमत में फिर तेज़ी। मुर्गी का गोश्त मज़ीद 14 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 417 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 274, परचूनेट 288 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। फार्मी अंडों की पेटी 7,200 रुपये में बेची जा रही है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। फूड सेफ्टी टीमों का फूड स्ट्रीट समनाबाद और मजंग में क्रैकडाउन। 29 नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। 4,45,000 के जुर्माने आयद। नाकिस ऑयल, बासी सब्जियाँ और ममनुआ अशिया तल्फ। मज़ीद बेहतरी के लिए नाश्ता पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस का शहरियों को महफूज बनाने का अज़म। सूबा भर में खतरनाक सफ़र में मुलविस ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। रवामा 13,600 से ज़ायद ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। छतों पर मुसाफिरों को बिठाने पर ट्रांसपोर्टर्स को 98,16,000 से ज़ायद के जुर्माने आए। पुलिस कचहरियों में शहरियों की दादरसी का सिलसिला जारी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की कॉम्प्लेंट सेल में आने वाली दरख्वास्तों पर सुनवाई। शहरियों ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और ज़्यादती के मुकदमात की शिकायत बारे आगाह किया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का कहना था, शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी से ही अमन व अमान का क़याम मुमकिन है। पंजाब कॉलेजेस में प्री फर्स्ट ईयर की तालिबात के लिए रंगारंग समर फेस्टिवल का इनेकाद। रूह परवर सूफ़ी का नाम ने महफिल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। तलबा ने स्टैंड अप कॉमेडी में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर आका ताहिर एजाज का कहना था, आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की फैमिली का हिस्सा हैं जो तेज़ी से बढ़ रही है। वालिदैन ने हम पर एतमाद किया, हम उनके एतमाद को हरगिज़ ठेस नहीं पहुँचाएंगे। पंजाब कॉलेजेस तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों से तलबा की सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है।
हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को बड़ा रिलीफ। धूप में ड्यूटी करने वाले वार्डन्स के लिए नाके पर एयर कंडीशन कैबिन लगा दिए गए। कैबिन में ठंडे पानी का डिस्पेंसर और आरामदेह कुर्सियों की सहूलत भी होगी। ट्रैफिक वार्डन सख्त गर्मी, बारिश या शदीद सर्दी में वार्डन्स अपने फ़राइज़ पूरी तवज्जो से अंजाम दे सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला लाहौर में जारी। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी और LCCA ग्राउंड में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग स्किल्स पर काम किया। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम समर स्पोर्ट्स कैंप्स का आगाज़। तमाम 14 गेम्स में रजिस्टर्ड 900 से ज़ायद बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफसाल चौधरी का कहना था समर स्पोर्ट्स कैंप्स में 3300 से ज़ायद बच्चे शरीक हैं। समर स्पोर्ट्स कैंप्स की निगरानी खुद कर रहा हूँ। और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार सुल्तान राही का यौम पैदाइश। सुल्तान राही ने 1938 में भारतीय शहर सहारन में आंख खोली। फिल्म मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 150 से ज़ायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया। फन के सुल्तान को 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब नामालूम डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वफात के वक्त भी सुल्तान राही की 54 फिल्में ज़ेरे तकमील थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।